चले, गुड टू हियर यू जुल्फिकार साहब। ये पार्टी, नई पार्टी की बात हो रही है। ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब क्यों बातें कर रहे हैं कि नई पार्टी का ऐलान कर देंगे, और वो ये कह रहे हैं कि इसी महीने कर देंगे, अक्टूबर में ही कर देंगे। देखिए, मुस्तफा नवाज खोखर साहब एक इंडिपेंडेंट आदमी है, हमारे तो भाई हैं। वो अगर नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, वो समझते हैं कि वो नई पार्टी बना के और उनके जो नए साथी उस पार्टी में होंगे, वो मुल्क के अंदर कोई ऐसी तब्दीली या ऐसी बेहतरी ले आएंगे कि वो पहले हुकूमत में रह के नहीं ले आ सके और अब ले आएंगे। आप जितने भी लोग उनके साथ हैं, उनके साथी हैं, अगर इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर से बड़ी तो पोस्ट कोई नहीं होती कि जो इतना पावरफुल आदमी एज ए प्राइम मिनिस्टर हो और वो कोई मुल्क के अंदर बेहतरी ना ला सके, तो जब हुकूमत में रहने के बाद रहते वक्त ना ला सके, उसने बाद में क्या लेके आनी है। तो ठीक है, और ट्राई है, एक राइट है, उनका फंडामेंटल राइट है, वो पार्टी बनाए या सियासत करे और जिसको साथ जोड़ना है जोड़े। ये सिर्फ इख्तिलाफ राय है और उस इख्तिलाफ राय में उन्होंने समझ लिया कि एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, तो उनका बिल्कुल जायज राइट है, उनको करने देना चाहिए। इंडिविजुअली बयान है मुस्तफा नवाज खोखर का कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी जो है वो एक डील के तहत हो रही है, या पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही समझती है? देखिए, ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि मियां साहब को पाकिस्तान आना चाहिए था और मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, अच्छी बात है। उनके आने से ये जो पॉलिटिसाइजेशन का अमल है, इलेक्शन की कैंपेन है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जितनी एक्टिविटीज हैं वो तेज हो जाएंगी। तो मियां साहब का आना तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, बट उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, जो उनके केसेस हैं उनको वो देखना पड़ेगा और मियां साहब उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, मियां साहब ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं? मियां साहब को अगला वजीर आजम होना चाहिए? ये सवालिया निशान है कि मियां साहब इस मुल्क को बुरान से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो 16 माह के अंदर अगर मियां साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के अंदर वजीर आजम रहे और इसहाक डार साहब वजीर खजाना रहे, तो मियां साहब ने उनको क्यों नहीं दे दिया वो फॉर्मूला जो मियां साहब के पास था? तो उन्होंने क्यों नहीं 16 माह के अंदर निकाला बुरहान से पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान तो मियां साहब का मुल्क है। इसका मतलब है कि कोई मियां साहब समझते हैं कि उनका भाई और उनका जो मियां इसहाक डार साहब हैं, उनके अंदर काबिलियत नहीं थी कि उनको फॉर्मूला नहीं देना चाहिए, या मियां साहब समझते हैं कि मैं ही पाकिस्तान आऊंगा तो मैं ही उस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो पाकिस्तान बुरहान से निकलना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं है। मियां साहब को चाहिए था कि ये फॉर्मूला शहबाज शरीफ साहब को देते, क्यों रोक के रखा? छुपा के रख लिया उन्होंने, अपने पास रख लिया। उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद करूंगा। ऐसे नहीं, ये तो देखे ना, बात ये है कि मुल्क तो हमारा ही है ना। मियां साहब फॉर्मूला इस्तेमाल करें या मियां शहबाज शरीफ साहब, उससे क्या फर्क पड़ता था? ताकि 16 माह की जो कारकर्दगी है वो तो बेहतर हो जाती। अब मियां साहब के आने से ऐसा कौन सा वो फॉर्मूला है जो मियां साहब खुद आके अप्लाई करेंगे तो चलेगा? तो मियां शहबाज शरीफ साहब जब थे तो वो नहीं चला। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला, ऐसी कौन सी गिरर सकी उनके पास मौजूद है जो कि मियां साहब भी अप्लाई करेंगे और मुल्क बहरानों से निकलेगा, उनके भाई नहीं कर सकते थे। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, वरना मैं जरूर इस पे पॉइंट लेती। राना एहसान साहब से भी काफी बात हुई है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।